Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और UGC Net पेपर 1 फैकल्टी। जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। जैसे ही आपका UGC नेट का रिजल्ट आया तो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही सवाल है, परसेंटेज तो ठीक बात है बट परसेंटाइल क्या होता है, क्या अंतर है दोनों के अंदर, किस तरीके से हम अपने रैंक निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही आपको डिस्कस करने वाली हूँ, कैसे आप अपनी रैंक निकाल सकते हो और दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस निकल के आता है। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट के 360 डिग्री प्रिपरेशन के लिए। एंड उसी के साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको ऊपर स्लाइड के अंदर दिया गया है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट। जो भी क्लासेस हैं पेपर 1 पेपर 2 का जो भी आपका कंटेंट है, राइट तो टेक्स्ट बुक के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो लेट स्टार्ट विद द सेशन जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे परसेंटेज और परसेंटाइल क्या है। आप लोगों ने एक टेस्ट सुना होगा आई गेस, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड स्टडी करते हैं यूजीसी नेट में। वन इज क्राइटेरिया रेफरेंस, अदर इज नॉर्म रेफरेंस। तो अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो वो आपका परसेंटेज बेस आपका जो रिजल्ट आता है, और अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो परसेंटाइल में आता है नॉर्म रेफरेंस, बिकॉज यहाँ पर आप कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया को चेक करते हैं। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज है, बहुत सारी क्वेरीज हैं कि मैम रैंक कैसे निकाले और ये क्यों हमारा परसेंटाइल में है परसेंटेज में क्यों नहीं है। अब मैं इसका लॉजिक बताती हूँ। देखिए, यूजीसी नेट के अंदर आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि एक ही शिफ्ट के अंदर ओवर कर जाता है, और कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो कि आप लोगों के मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किए जाते हैं। अब जो एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है वो सभी के लिए उसका डिफिकल्टी लेवल या इजी जो लेवल रहना है, मतलब एग्जाम का जो लेवल है मॉडरेट डिफिकल्ट इजी, वो हर स्टूडेंट के लिए बराबर रहेगा। बट अगर किसी एग्जाम की मान ली एजुकेशन सब्जेक्ट है, उसके अंदर 2 से 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट का बच्चा इजी है, उसके लिए एग्जाम काफी इजी है, मान लिया उसने 220 मार्क्स को स्कोर कर लिया। एक शिफ्ट इतना डिफिकल्ट आ गया कि एक जो मतलब इंटेलिजेंट बच्चा था वो सिर्फ 170 ही स्कोर कर पाया। अब अगर 220 मान के कट ऑफ निकाल दिया जाए, आप लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाए, तो इन्होंने क्या गलती की थी, क्योंकि इनकी इसमें एग्जाम का लेवल टफ आ गया, इनकी यही गलती थी कि इनको इस शिफ्ट में बैठना पड़ा। तो ये चीज क्या हुआ, अन्याय बन जाता स्टूडेंट के साथ। इसी चीज को एक इक्वल लेवल पे बराबर लेवल पे करने के लिए आपका परसेंटाइल सिस्टम यूज किया जाता है, राइट। आपको पता है परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी चीज है कि आपने ऑब्टेन कितना किया है मार्क्स, ये तो सिंपल आएगा, सभी को आता है परसेंटेज कैलकुलेट करना। ऑब्टेन कितना किया है, आपका टोटल मार्क्स कितना है इनटू में 100। मान लिया आपने 150 यूजीसी नेट में स्कोर किया है, टोटल आपका पेपर कितने का होता है 300 का इनटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 15 टू जा इट इज 50%, मतलब आपने कितना अचीव किया है, 50% आ गया। अब परसेंटाइल में कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी तरीका देखिए। परसेंटाइल के अंदर आपका जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, या मैं परसेंटाइल का एक मीनिंग की ही बात करूं, क्या होता है कि इतने लोगों से कम या इससे कम, मतलब इतने लोगों से आप क्या है, सॉरी ज्यादा है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसका कनेक्शन होता है, रैंक के साथ, मतलब आपसे कितने लोग पीछे हैं और आप इनसे इतने ज्यादा हैं, या फिर इतने लोगों से कम। तो किसी भी तरीके से सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसका रैंक निकाल, राइट। अब यहाँ पर रैंक आप कैसे निकालते हैं कि अगेन जो टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट है, रीजन बीइंग कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और बच्चों को बराबर तरीके से हमें क्या करना है, रिजल्ट देना है। अब मान लिया किसी भी एग्जाम के अंदर अपीयर्ड स्टूडेंट है, लेट सपोज 2,50,000 है, ठीक है। मान लिया एजुकेशन के अंदर 2,50,000 है। अब इसमें अगर मान लिया आपको अपनी रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस कितना परसेंटाइल है आपका, डिवाइडेड बाय 100 इनटू अपीयर्ड स्टूडेंट कितना है, वो चीज आप लोग कर देंगे, अपीयर्ड स्टूडेंट, एंड प्लस में क्या कर देंगे लास्ट में 1। अब मान लिया किसी बच्चे का 80 परसेंटाइल आया है, किसी बच्चे का क्या आया है, 80 परसेंटाइल आया है, तो पूछेगा मैम मेरा कितना रैंक हुआ, तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस 80 आपका परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 80 इनटू कितना अपीयर हुआ था बच्चा,
देखिए, एग्ज़ाम के अंदर फॉर्म फिल करना अलग बात है। फॉर्म हो सकता है 5 लाख बच्चे कर दें। अपीयर करना मतलब उस परीक्षा के अंदर बैठना, उस एग्ज़ाम के अंदर बैठना, वो चीज़ आपका अपीयर में आता है। तो मान लिया 2,50,000 2,50,000 लाख बच्चों ने क्या किया, एग्ज़ाम दिया है। तो सिर्फ़ इतना सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो ये आया 20/100 इंटू 2 50000 25 सा ये आ गया, और ये 5 सा मतलब यहाँ पर आपकी जो रैंक इधर क्या आया 50,000, और प्लस में क्या कर देंगे 1 कर देंगे, मतलब ये आपकी क्या आ गई, रैंक आ जाती है। बात क्लियर हुआ? इस तरीके से आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं। मतलब इतने लोगों से आप आगे क्या है, ज्यादा, ये 2.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, तो इतने बच्चों से ऊपर आप जाके बैठे हैं, तो इस तरीके से आपने अपनी रैंक निकाल ली। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम जो हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, किस तरीके से आप अपने रैंक निकालेंगे। मान लिया किसी का 100 माइनस 99 परसेंटाइल आया है, राइट, डिवाइडेड बाय 100 आ गया, राइट, इनटू में कितना बच्चा अपीयर हुआ है, 2.5 लाख था, और लास्ट में क्या करना हमने, +1 करना है। तो इधर देखिए 1/100 आ गया, 2500 डबल जीरो से डबल जीरो आ गया, तो 2500 +1 मतलब 2500 एक बच्चे से आप क्या है, इतने सारे पीछे बच्चों को आप देखो, इतना अपीयर हुआ था और इतने बच्चों से आप ज्यादा यहाँ पे बैठे हैं, ये आपकी क्या है, रैंक। तो इस तरीके से आप अपने रैंक को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो आपको पता है परसेंटेज को परसेंटेज से डिनोट करते हैं, और इसको हम एक्स है, 30th 40th, ये हमारी रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये सिंगल केस के ऊपर डिपेंड करती है, और यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन फैक्टर को यूज करते हैं। सो आई होप अब ये परसेंटेज परसेंटाइल का डिफरेंस किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेगा। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए ही एनटीए ने ये फॉर्मेट अप्लाई है। इंटरनली एनटीए का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, वो हम अपना कितना स्कोर है, आपका कितना स्कोर आया है, वो एनटीए की वेबसाइट पे, हालांकि उन्होंने फॉर्मूला भी दिया, बट उनका इंटरनल कैलकुलेशन है। ये एक ओवरऑल मेथड होता है किस तरीके से हम अपने रैंक निकाल सकते हैं, राइट। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग वो उनका जो अपना फॉर्मूला है वो अपना अप्लाई करते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आप लोगों का रैंक क्या आया है। थैंक यू सो मच।